नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वाराणसी से खबर सामने आ रही है। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी। शाम 6 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शाम को 6 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक करेंगे। विकास कार्य, कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करने वाले हैं। बैठक में वाराणसी के सभी आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देंगे। साथ ही कुछ नई योजनाओं की भी शुरुआत करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर रहेंगे और शाम को 6 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो यह जानकारी सामने आ रही। 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। वाराणसी दौरे पर रहने वाले हैं। शाम को 6 बजे पहुंचेंगे और सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक करेंगे। आपको बता दें, विकास कार्य, कानून व्यवस्था को लेकर बैठक करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, आज 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचने वाले हैं, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचेंगे। आज शाम 6 बजे वाराणसी आगमन होगा और यहाँ पे 2 दिवसीय दौरे पर बाबा साल भैरव मंदिर के दर्शन भी करेंगे। इसके साथ ही भाजपा के तमाम जनप्रतिनिधि और स्थानीय जो नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे। सर्किट हाउस में आला अधिकारियों के साथ जो वर्तमान में जो विकास के कार्य चल रहे हैं उस पर जो है निरीक्षण करने के साथ साथ जो है समीक्षा करेंगे। और कल सुबह की बात करें तो दूसरे दिन की सुबह की जो टाइमिंग है, जो पीएम का जन्मदिन है, तो जन्मदिन को लेकर जो जन्मदिन मनाए जाने की जो है वाराणसी में महानगर कार्यक्रम है, उसमें शिरकत करेंगे। और उसके शिरकत करने के बाद सीधा यहाँ वाराणसी से वापस लौटेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से खबर सामने आ रही, शाम को 6 बजे पहुंचने वाले एयरपोर्ट। और ऐसे में अगर हम देखें उनके आने की तैयारियों को लेकर क्या कुछ देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, पीएम का 2 दिवसीय संभावित दौरा है। हालांकि अभी तक प्रोटोकॉल जो है प्रशासन द्वारा जारी नहीं किया गया है। प्रशासन पूरी तरह तैयार है इस आगमन को लेकर के। पूरी तैयारियों के साथ जो है प्रशासन जो है आगमन के लिए तैयार है। शाम 6 बजे सर्किट हाउस वाराणसी पीएम का आगमन होगा। बिल्कुल, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि सर्किट हाउस में जो है समीक्षा बैठक करेंगे। किन किन विभागों की समीक्षा बैठक इस दौरान की जाएगी? जी हम बता दें कि चल रहे तमाम विकास कार्य जो कार्य चल रहे हैं, रोपवे के कार्य चल रहे हैं, तमाम ऐसे जो तादाद में और भी कार्य चल रहे हैं, इन तमाम जो विकास के कार्यों को लेकर के जो है आला अधिकारी सब समीक्षा बैठक करके जो है उस जायजा लेंगे और देर रात में निरीक्षण भी करने की जो है उम्मीद करेंगे। जी, और जिस तरीके से हम देखें, अगर विकास कार्यों की बात करें वाराणसी की, तो यहाँ जो है ये बहुत ही बीजेपी के लिए अगर बात करें तो बहुत ही अहम जगह और स्थान कह ले, क्योंकि यहाँ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार नजर बनाए रखते हैं। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि यहाँ विकास जो है एक अलग ही स्तर पर देखा जा रहा है। और ऐसे में अगर आज हम बात करें, ये भी जानकारी सामने आ रही, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जो है आज इन मुद्दों को लेकर भी, वाराणसी के विकास कार्य को लेकर भी बातचीत करेंगे, समीक्षा करेंगे, खुद स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। ये बताया जो है पीएम मोदी का जो है जन्मदिन है, पीएम मोदी वाराणसी के सांसद हैं, जिसको लेकर के जो है वाराणसी में तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोर के साथ पीएम का जन्मदिन मनाया जा रहा है। एक हफ्ते तक जो है सेवा सप्ताह के रूप में चलाया जा रहा है। इसको लेकर के पीएम का जो कार्यक्रम है, इसको लेकर वाराणसी महानगर से पूरा प्रस्तावित कार्यक्रम में जो है उत्साह है। और वाराणसी काशी जो है पीएम का संसदीय क्षेत्र है, खासकर इसमें विकास की जो है लगातार जो विकास बढ़ते आ रहे हैं। इसको लेकर वाराणसी में तैयारियों के रूप से कल जो है आगमन पीएम का जो वाराणसी आगमन दिखाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी वाराणसी पहुंच रहे हैं और कई सारे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। सर्किट हाउस में अधिकारियों से बातचीत करेंगे। और वहीं गोरखपुर जनपद आएंगे मंत्री असीम अरुण। समाज कल्याण विभाग के मंत्री असीम अरुण और गोरखपुर दौरे पर रहने वाले हैं। सर्किट हाउस में मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। समाज कल्याण की योजनाओं को लेकर बैठक करने वाले जनप्रतिनिधियों और आगंतुकों से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो गोरखपुर से ये जानकारी सामने आ रही है। समाज कल्याण की योजनाओं को लेकर बैठक करेंगे और सर्किट हाउस में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा, जहां मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक जो है मंत्री असीम अरुण करेंगे। समाज कल्याण विभाग के मंत्री है और गोरखपुर दौरे पर रहने वाले हैं, जहां जनप्रतिनिधियों और आगंतुकों से भी मुलाकात करेंगे।
तो मंत्री असीम अरुण के दौरे को लेकर यह जानकारी सामने आ रही। गोरखपुर पहुंचने वाले हैं और यहां जो है जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। तो सर्किट हाउस में मंडल स्तरीय जो है बातचीत और बैठक ये काफी अहम मानी जा रही है और साथ ही साथ जो है इस दौरान समाज कल्याण विभाग के मंत्री असीम अरुण जो है गोरखपुर पहुंच रहे हैं और सर्किट हाउस में ये बैठक तो मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे, समाज कल्याण की योजनाओं को लेकर बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे। तो ये जानकारी सामने आ रही है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अवनीश मनी त्रिपाठी हमारे सहयोगी गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश, आज जो है समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जो है गोरखपुर दौरे पर रहने वाले हैं, क्या जानकारी सामने आ रही है, क्या कुछ कार्यक्रम होगा आज? अरुण सिंह का आज गोरखपुर दौरा है और 10 बजे के करीब जो है समीक्षा बैठक सर्किट हाउस में की जाएगी समाज कल्याण को लेकर। समाज कल्याण से संबंधित सामाजिक कार्यकर्ता और अधिकारी इस अवसर पर मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। उनके साथ जो है अरुण असीम जो है बैठक करेंगे और बैठक के दौरान समाज कल्याण की योजनाओं के बारे में जो है विस्तार पूर्वक समीक्षा करेंगे। वहीं दोपहर बाद जो है वो देवरिया के रुद्रपुर जाएंगे, जहाँ पे एक मैरिज हॉल में जो है सदस्यता अभियान चलाई जाएंगे। वहां लगभग हजारों के तादाद में भीड़ रहेगी और इस दौरान जो है बतौर मुख्य अतिथि वो रहेंगे और वहां के लोगों के साथ वो बैठक कर उनको जो है सदस्यता अभियान में सदस्य बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का कार्य करेंगे। बिल्कुल, अगर हम देखें अभी तो उनके साथ साथ वहां और कौन कौन से अधिकारी और नेता शामिल हो सकते हैं, किस तरह की जो बैठक में बातचीत होने की संभावना है? अरुण सिंह के साथ जो है कुछ भाजपा के दिग्गज कार्यकर्ता भी हैं और साथ ही जो है डीएम, एसएसपी और समाज कल्याण विभाग के जो है तमाम आला अधिकारी जो है इस अवसर पर मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। साथ ही जो उनके साथ अरुण असीम जी की बैठक होगी और अभी कुछ देर में जो है बैठक शुरू होने वाली है। जो है सर्किट हाउस पे जो अधिकारियों के जो हुजूम है वो सुबह से ही लगी हुई है। प्रशासनिक व्यवस्था 4/24 गोरखपुर में कर दी गई है। कब तक वो गोरखपुर पहुंच सकते हैं, क्योंकि वहां ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर सकते हैं और करीब 10 गोरखपुर पहुंच चुके हैं। करीब 10 बजे से जो है समीक्षा बैठक की बात आ रही है। अधिकारी जो है मौके पे पहुंच रहे हैं। अरुण असीम जी अभी आए नहीं है। करीब 10 बजे की बात लगाई गई थी कि जो है इस बैठक को किया जाएगा। करीब 10 बजे से बैठक शुरू होने वाली है। अरुण असीम जी गोरखपुर में आ चुके हैं और दोपहर बाद जो है करीब 12 बजे रुद्रपुर पहुंचेंगे, जहां पे मैरिज हॉल लक्ष्मी मैरिज हॉल में जो है सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जहां पे बतौर मुख्य अतिथि रहेंगे। लगभग हजारों की तादाद वहां भीड़ रहेगी। ब्लॉक प्रमुख द्वारा जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहां पे भी प्रशासनिक व्यवस्था 4/24 है। करीब 12 बजे से वहां जो है सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। 10 बजे से लेकर के करीब 11 बजे तक समीक्षा। बिल्कुल, सदस्यता अभियान की बात करें तो इन दोनों देश के अलग अलग जगहों पर काफी जोर शोर से चल रहा है, बीजेपी की ओर से चलाया जा रहा है और जिस तरीके से अभी आपने बताया कि मंत्री भी इसमें शामिल होंगे, वहां किस तरह की जो सुरक्षा व्यवस्थाएं देखी जा रही, किस तरह की तैयारियां देखी जा रही, किस तरह से और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की जो कड़ी है उस पर काम किया जा रहा है? आगामी चुनाव को देखते हुए जो है बीजेपी द्वारा जो है सदस्यता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, उसमें मिस कॉल करा करके लोगों को सदस्य बनाया जा रहा है। घर घर जाकर के लोग जोड़ रहे हैं, बैठकों के माध्यम से जोड़ रहे हैं, कैंप के माध्यम से जोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से जो ये कार्यक्रम चल रहा है उसमें आज बतौर मुख्य अतिथि रहेंगे अरुण असीम जी। और प्रशासनिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था चाहे गोरखपुर की बात करें चाहे देवरिया की बात करें, दोनों जगह जो है 4/24 कर दी गई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश तमाम जानकारी के लिए। और लखनऊ से खबर सामने आ रही, ट्रेनों को निशाना बनाने वाले मॉड्यूल की तलाश। यूपी बिहार राजस्थान की घटनाओं की तार जोड़ रही एनआईए। 2 महीने में सक्रिय हुए मॉड्यूल के सदस्यों की तलाश जारी है। कानपुर की घटना की साजिश की जांच कर रही है एनआईए। पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में खाक छान रही। एटीएस एसटीएफ को स्थानीय स्तर पर सुराग तलाशने की जिम्मेदारी दी गई है। तो बता दें 2 महीने में सक्रिय हुई मॉड्यूल की सदस्यों की तलाश जो है वो जारी है। एटीएस एसटीएफ को स्थानीय स्तर पर सुराग तलाशने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बताते चले पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में एनआईए की टीम पूरी तरह से जो है सर्च कर रही है और इसकी छानबीन में जुटी हुई है। कानपुर की घटना की साजिश की भी जांच जो है वो की जा रही है।
तो लगातार जिस तरीके से देखे ट्रेनों को लेकर जो वारदात सामने आ रही है और इसी को लेकर अब जो है एक्टिव मोड पर एनआईए और ट्रेनों को निशाना बनाने वाले मॉड्यूल की तलाश में जुटी हुई है। आपको बताते चले, न सिर्फ यूपी बल्कि बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों की घटनाओं के तार भी एनआईए जो है जोड़ने में जुटी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा जो ट्रेनों की घटनाएं हैं एक के बाद एक बड़ी भयावह तरीके से जो है सामने आई है और अब इस पर जो है जो भी ट्रेनों को निशाना बनाने वाले मॉड्यूल है उनकी तलाश कर रही है और एनआईए जो है पूरी तरह से इसमें सक्रिय नजर आ रही है। बिल्कुल जिस तरह से पिछले दिनों बिहार, राजस्थान और यूपी में कई ट्रेन हादसे हुए और इन ट्रेन हादसों में कई लोगों की मौत भी हुई। अगर बात करें कानपुर में हुए ट्रेन हादसे की तो कानपुर ट्रेन हादसे में सबसे बड़ा अहम सुराग यह लगा कि यहाँ पर सिलेंडर रखकर विस्फोट करने की कोशिश की गई थी। हालांकि यहाँ पर कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन जब ट्रेन के पटरी पर जो गैस सिलेंडर रखा गया था इससे कहीं न कहीं जो है एनआईए और सुरक्षा एजेंसियों का माथा भी चलता और इस मामले में एनआईए और एसटी अपनी संयुक्त ऑपरेशन चलाया और करीब 14 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है। लेकिन जिस तरह से ट्रेन हादसे लगातार हो रहे इससे कहीं न कहीं सरकार विपक्ष के निशाने पर भी आ गया, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष ने यह बड़ा हमला बोला कि ट्रेनों का संचालन और सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। अब इस पर एनआईए ने कार्रवाई शुरू कर दी है और पूरे मामले का राजपास करने के लिए एनआईए पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। हालांकि एसटीएफ की कार्रवाई भी लगातार जारी है, धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जो अहम सुराग मिलने थे वह नहीं मिल पा रहे हैं। एनआईए अब यह पता लगाने में जुटी हुई है कि कहीं जी आसिफ, अगर हम भारत की बात कर ले तो भारत में ट्रेन जो है लोगों की, आम जन की खास करके बात करें तो आवाजाही का एक बड़ा ही जो है साधन है और ऐसे में अगर हम देखें हजारों की तादाद में रोजाना लोग जो है आवाजाही करते हैं, लेकिन इसमें जरा से भी अगर चूक होती है तो बड़ी तादाद में लोगों की जान पर बनाती है। और ये जानने के बावजूद जो है इस तरह के जो गिरोह है वो सक्रिय रहते हैं, बार बार इस तरह की हिमाकत करते हैं। किस तरह से जो है इन मॉड्यूल की तलाश करेगी एनआईए? क्या कुछ ऐसे बिंदु होंगे जिन पर काम किया जा सकता है? देखिए, जो ट्रेन हादसे हुए इसमें बिहार, राजस्थान और यूपी में जो कड़ियां हैं, जो सुराग इकट्ठा किए जा रहे हैं, इसी के बिना पर एनआईए पूरी तरह से यह पता लगाने में जुटी हुई है कि किसी आतंकी संगठन का तो हाथ नहीं, किस तरह से मामला सामने आता जा रहा है यह काफी चौंकाने वाला है। चाहे कानपुर का मामला हो, इसमें सिलेंडर का मामला सामने आया, वही गोंडा में इससे पहले ट्रेन डिरेल हुई थी, यात्री ट्रेन थी, यहाँ पर भी यह कहा गया था कि तेज धमाका हुआ था। हालांकि शुरुआती दौर में जिस तरह से एनआईए की जांच अब चल रही, इसका दायरा भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यूपी से हटकर राजस्थान और बिहार में भी अब एनआईए खास छान रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके पीछे किस आतंकी संगठन का हाथ है और वह कौन लोग हैं जो ट्रेन पलटाने की साजिश रच रहे हैं। और साथ ही साथ ट्रेनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी काफी अहम हो गई है, क्योंकि इसमें हर रोज हजारों यात्रियों का आना जाना लगा रहता है और जिस तरह से लगातार ट्रेन दुर्घटनाएं हुई, हादसे हुए, इसको लेकर सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। अब इसमें कौन सा मॉड्यूल काम कर रहा है और इसके पीछे किसका हाथ है और इसका किस आतंकी संगठन के का हाथ है, जिसके इशारे पर लगातार ट्रेनों को पलटाने की साजिश की जा रही है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। सिर्फ अगर हम पिछले 2 महीनों की बात कर ले तो इसमें एक दो नहीं कई सारे ऐसे जो घटनाएं हैं वो सामने आई है। हैरत की बात यह है कि क्या इन गिरोह में ये जो भी इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, जो इसमें शामिल है, क्या उनमें कानून का खौफ नहीं है? देखिए,
जिस तरह से आतंकी संगठन हो या फिर कोई शरारती तत्व हो, वो अपने आप को बेहद चालाक मानकर ऐसी वारदातों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस तरह से एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो गई है, NIA भी पूरी तरह से सक्रिय है और ATS कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर चुकी। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जल्दी जी बिल्कुल आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं खबरों की। खबर संभल से सामने आ रही भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, तेज रफ्तार पिकअप ने ग्रामीणों को रौंदा। तो ये जानकारी संभल से सामने आ रही, जहां भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। तेज रफ्तार पिकअप ने ग्रामीणों को रौंदा है और रोड किनारे बैठे ग्रामीणों को पिकअप ने रौंद डाला। जो इस हादसे में बात करें तो 5 लोग घायल भी हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रजपुरा क्षेत्र के दीपपुर डांडा गांव के पास का ये मामला बताया जा रहा है, जहां भीषण सड़क हादसे की होने की खबर सामने आ रही, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है, वही 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो आपको बता दें, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सतीश सिंह हमारे संवाददाता संभल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सतीश, क्या है ये पूरा मामला, कब की है घटना? सुबह की घटना है जनपद संभल में। सुबह हादसा हुआ, 4 लोगों की मौत हो गई, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हम आपको बताते हैं कि इस तरह से गाँव के लोग काम करने खेतों पर जा रहे थे, तो इकट्ठा हो रहे थे गांव के पास। सड़क पर बैठ गए, सड़क किनारे बैठे थे, तो वहाँ पर ही जो है एक किसी का बिलर आई और उसमें बताया जा रहा है कि उसे तेज रफ्तार थी और उन्होंने टक्कर मारी। उसमें जो 5 लोग जो बैठे थे, तो उसमें जो है मृत्यु हो गई है, 4 लोगों की मौत हो गई है। 5 लोग जिसमें एक बच्चा भी घायल हो गया, इसमें 2 की हालत गंभीर बताई गई है। मौके पर डीएम और एसपी पहुंच गए हैं, तो जांच कर रहे हैं। जो पिकअप ड्राइवर था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जो मृत्यु है उन्हें जो है मेडिकल के भेज दिया गया है, जो जिनकी हालत गंभीर है उन्हें अलीगढ़ भेजा गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से 4 लोगों की मौत होने की जो जानकारी सामने आई, क्या एक ही परिवार के थे या अलग अलग जगहों से थे? जी मैं बता दूं, गाँव के लोग खेत पर काम करने के लिए जा रहे थे, तो गाँव के अलग लोग थे और इकट्ठा हो रहे थे, क्योंकि सुबह का समय था। इसी के लिए जो गाँव के लोग इकट्ठा होकर जाते हैं, तो जो है इंतजार करते रहे और जो है जब इकट्ठा हुए तो उधर से पीछा आने के बाद में अलग अलग परिवार के लोग बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी अगर हम बात करें, जो रोड पर बैठे हुए थे ये ग्रामीण और उनके ऊपर ये चलाया गया है, क्या वजह रही, ये घटना क्यों मतलब हुई है, क्या इसको लेकर वजह सामने आई है? जी मैं बता दूं, बताया जा रहा है कि अभी डीएम साहब को एक बंधन आया, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से लोग रोड किनारे बैठे थे, उधर से पोस्टर जो आ रहा था, बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद आ गई थी, नींद की झप्पी में और जो सीधा गाड़ी रोकती और यही बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर है उसकी हालत भी नाजुक बनी हुई है, उसे काफी चोट आई है। जी बिल्कुल सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और वही बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से एक और जानकारी सामने आ रही, मरीजों से अच्छे व्यवहार की मिलेगी ट्रेनिंग। यूपी के सरकारी अस्पतालों में ट्रेनिंग दी जाएगी, फ्रंटलाइन स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही, विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सरकारी अस्पतालों में ये पहल शुरू की गई है। अस्पतालों में अच्छा माहौल बनाना मकसद है। रिसेप्शनिस्ट समेत वार्ड बॉय को ट्रेनिंग दी जा रही। तो यूपी के सरकारी अस्पतालों में ये ट्रेनिंग दी जा रही, फ्रंटलाइन स्टाफ को विशेष ट्रेनिंग दी जा रहे हैं। साथ ही जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, वहां एक अच्छा माहौल बनाना मरीजों के लिए इसका मकसद। और इसी के तहत रिसेप्शनिस्ट समेत जो वार्ड बॉय हैं, सभी को अस्पतालों में ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह एक पहल उत्तर प्रदेश में की जा रही है। तो मरीजों से अच्छे व्यवहार की ट्रेनिंग जो है अब यूपी के अस्पतालों में स्टाफ को मिल रही है और सरकारी अस्पतालों में जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह एक अच्छी पहल सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए, जहां फ्रंटलाइन स्टाफ को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे मरीजों के मानसिक और शारीरिक संतुलन को देखते हुए
उन्हें तमाम सुविधाएं और उन्हें कंफर्ट कराने की जो कोशिश है वो स्टाफ के द्वारा की जाए और इसी को लेकर विशेष ट्रेनिंग फ्रंटलाइन स्टाफ को। और बढ़ते हैं आगे, खबर बिजनौर से है, जहां सड़क पर चलती कार में भीषण आग लग गई और इस दौरान कार सवार 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद देखते देखते आग ने पूरे कार को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र के रायपुर रोड का पूरा मामला। जल्दी इसकी गाड़ी की लाइटें बंद हुई और फिर एकदम से गाड़ी में आग लगी। गाड़ी में कितने लोग सवार थे? गाड़ी में 2 लोग सवार थे। किसी का कोई जानहानि तो नहीं हुई? नहीं। कौन सी गाड़ी थी ये? और वहीं बढ़ते आगे, अमेठी में आदमखोर जंगली जानवर के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं जंगली जानवर के आतंक से अभी 4 लोग घायल वो हुए हैं। बता दें कि गांव के लोग जंगली जानवर की आहट सुनकर भयभीत हो गए और इस स्थिति की जानकारी वन विभाग के आला अधिकारियों को दी गई, लेकिन विभाग ने इस मामले में उदासीनता दिखाते हुए कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की है। स्थिति यह है कि कल सुबह भोर में लगभग 4 से 5 के बीच जंगली जानवर आया और 2-3 लोगों के यहाँ आक्रमण किया। कालू को पुरवा में इनके गिरजा शंकर तिवारी के यहाँ इनकी पत्नी आरती को काटा। बगल में पूरे आश्रय तिवारी के पुरवा है, वहां अखिलेश शुक्ला पंडित हैं, उनको काटा। और उसके बाद ये लोग जब आकर के जानकारी हुई तो पता लगा कि गेहुआ कलर का थोड़ा बड़े जबड़े का और बड़े दांत वाला जानवर था। आज ये स्थित है पूरे गांव में, अड़ोस पड़ोस गांव से, कई गांव से फोन आया रात में हमको। सारे लोग भयभीत हैं और पूरा भय का माहौल है। बच्चे अब घर से, कोई अपने घर से बाहर निकलने के लिए बच्चों को बिल्कुल भेज नहीं रहा है। हर आदमी अपने बच्चों को अंदर कर दिया है। बच्चे ही डर गए हैं और बड़े लोग भी डर चुके हैं। अब लोग समूह में निकल रहे हैं, लाठी डंडों के साथ निकल रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए। प्रशासन से हमारी यही मांग है कि प्रशासन इसकी देखरेख करे और क्षेत्रों में ड्रोन कैमरा के जरिए और जैसी भी व्यवस्था उनकी हो उसके जरिए थोड़ा निगरानी करे और इस आतंक से मुक्ति दिलाए। नहीं तो बच्चे तो भाई स्कूल ही नहीं जा पाएंगे। और वहीं गोविंद नगर क्षेत्र की राधा ऑर्चिड कॉलोनी में फर्जी ईडी अधिकारी बनकर व्यापारी के घर में डकैती का प्रयास करने वाले गैंग की महिला समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस गैंग के मुखिया को पहले ही फरीदाबाद से गिरफ्तार कर चुकी है और गैंग मुखिया की निशानदेही पर पुलिस ने महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया है। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।